गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज झंकार श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? आई एम योर कॉमर्स टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू अकाउंट्स। तो बेटा अकाउंट्स में आज मेरा टॉपिक क्या होने वाला है ये बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसके आंसर देने हैं। तो बच्चों बताओ, हमें अपने लाइफ को जीने के लिए किन चीजों की नीड होती है? बताइए। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि मैम एयर, वाटर, ये चीज। तो बेटा क्या केवल एयर, वाटर, इन चीजों से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं? हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए सिर्फ इन चीजों की जरूरत है? नहीं, हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, कपड़ों की जरूरत होती है, ठीक है, पंखे की जरूरत होती है। तो बेटा ये सब चीजें आती कहाँ से? इन सब चीजों को लेने का सोर्स क्या है? मनी। मनी से इन सब चीजों को परचेज करते हैं। तो अच्छा बेटा, आपके घर में आपके फादर, मदर, ब्रदर ये सब क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं और अर्न करके घर पे पैसे लाते हैं, जिससे आपके घर की सारी नीड्स पूरी होती हैं। ठीक है, तो बेटा बताइए, जैसे आपके फादर हैं, वो बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट होता होगा, जॉब करते तो सैलरी मिलती होगी, ठीक है। तो उनको सैलरी मिली और वो लेकर के घर आते हैं और उसका एक कि कहाँ कहाँ उनको अपनी सैलरी को खर्च करना है, उसका वो एक उसको डिस्क्राइब करके एक डायरी में उसको नोट करते हैं। ठीक है, कि उन्होंने अपना अमाउंट किस जगह कहाँ खर्च किया है वो एक डायरी में नोट करते हैं। ठीक, क्यों नोट करते हैं? ताकि उनको याद रहे कि उन्होंने कौन कितना अमाउंट कहाँ पे खर्च किया, जिससे कि लास्ट में वो अपने पैसों का हिसाब किताब रख सके। ठीक है, इसलिए वो ट्रांजेक्शन को, जो ट्रांजेक्शन, इन सबको ट्रांजेक्शन से बोलते हैं ना, कि हमने कोई सामान खरीदा उसके बदले में पैसे दिए, तो ये ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए ताकि हम भूले ना, हम देख पाए कि हमारा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ। ठीक, तो बेटा जब घर में रिकॉर्डिंग होती है तो नॉर्मली क्या होता है, डायरी होती है जिसके अंदर हम या जो भी है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजेक्शन को, जो होते हैं कि हाँ हमने, जैसे मान लीजिए 10,000 का हमें सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो हम लिख लेते हैं कि हाँ 10,000 का हमने अपने घर के लिए सामान खरीदा। 6,000 का हमने राशन का सामान खरीदा तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं डायरी में, 6,000 का हमने राशन का सामान खरीदा। बट बेटा इसी तरीके से बिजनेस होता है, बिजनेस में भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बेटा जब बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन हैं, तो अगर हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या बिजनेस अपना प्रॉफिट एंड लॉस बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसको याद ही नहीं रहेगा कि उसने कितना अमाउंट कहाँ पे क्या किया, कितने सारे ट्रांजेक्शन किए। तो जब ट्रांजेक्शन एग्जैक्ट नहीं होंगे, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मिस हो गया तो सही प्रॉफिट या सही लॉस नहीं आ पाएगा। तो बेटा बिजनेस को भी अपने ट्रांजेक्शन को, बिजनेस भी अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, बट बिजनेस की रिकॉर्डिंग घर की रिकॉर्डिंग से डिफरेंट होती है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम के बेसिस पे ही हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और बेटा मैं आपको बता दूं कि सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हम करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को ही हम बोलते हैं जर्नल एंट्री करना। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री करना। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जर्नल एंट्री। ओके, जर्नल एंट्री यानी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री करना। तो हम बोल सकते हैं इन अकाउंटिंग journal entry is a detailed record of business transactions. Okay, in accounting journal entry is a detailed record of business transaction। यानी जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डिटेल जो रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री करना। ठीक है बच्चों, तो जर्नल एंट्री की बुक होती है, इसको हम प्राइमरी एंट्री बुक और ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोलते हैं। इसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इन अ बिजनेस transactions are recorded on the basis of a systematic rule which called double entry system। ठीक है, बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, जिसको जो सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और उस सिस्टमैटिक वे के बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं जर्नलाइज करना, यानी जर्नलाइज है ट्रांजेक्शन। ओके, तो बच्चों मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में जब हम कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उनको हम जर्नलाइज करना बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हम जो एंट्री, जर्नल एंट्री करते हैं, ये हम कैसे करते हैं? इसके लिए अभी मैंने आपको बताया है कि इसके लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी हमारे ट्रांजेक्शन डेबिट
डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट, यानी हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। कुछ ट्रांजेक्शन हमारे डेबिट होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब बेटा कौन से ट्रांजेक्शन हमारे डेबिट होंगे, कौन से ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिट होंगे, ये हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी 6 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो 6 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट उन 6 गोल्डन रूल्स को बताने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो मेन हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ठीक। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में हमारे सारे पर्सन आते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है इसमें नेचुरल पर्सन भी आते हैं एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। तो नेचुरल पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे राम श्याम या हम लोग, हम सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन या जिन जो नेचुरल नहीं होते, जो लॉ के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो सब हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ठीक है। एंड रियल अकाउंट में हमारी क्या